तेरू भाग दगड़ी मेरू भाग में दगड़ी दगुडूनी रे दुसादानी दगड्या दगुडूनी रे दुसादानी। तो अभी सुबह सुबह धूप आते ही दादाजी भी बाहर पे आ गए हैं धूप सेकने के लिए और चाचा जी भी काफ़ी ख्याल दादाजी का रख रहे हैं। स्टार्ट। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घिंगड़भरदार से। तो अभी सुबह सुबह हमारी भी तैयारी हो गई है शेरा वाले खेतों में जाने की। तो आज है वहाँ पे हमारा हल भी लगेगा और बुआई भी होगी। तो सासू जी तो चले गए हैं सुबह सुबह बैलों के साथ और हमें जाना है खाना लेके यानी नाश्ता लेके। तो अभी देवर जी मेरी हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में और दादाजी का भी ख्याल आज देवर जी ही रखेंगे। तो दिन का खाना भी शायद वही बनाए, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो अभी चलते हैं हम भी शेरा वाले खेतों की तरफ। बाकी आज का मौसम भी काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, चमचमाती हुई धूप भी लगने लग गई है। अभी तो सुबह सुबह हल्की हल्की धूप लगी हुई है और मौसम भी काफ़ी प्यारा सा हो रखा है। तो अभी सुबह सुबह धूप आते ही दादाजी भी बाहर पे आ गए हैं धूप सेकने के लिए और चाचा जी भी काफ़ी ख्याल दादाजी का रख रहे हैं। तो सुबह सुबह चाचा जी भी आ जाते हैं और देवर जी की भी थोड़ा हेल्प हो जाती है। तो आजकल देवर जी और चाचा जी ही ख्याल रख रहे हैं दादाजी का। बाकी देवर जी मेरी हेल्प करते जा रहे हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने चाय भी बना ली है और अब यहाँ पे सामान पैक करेंगे और फिर चलते हैं सीधे खेत की तरफ। तो अभी देवर जी ने हमारे लिए चाय भी बना दी थी, तो अभी चाय का आनंद ले रहे हैं और फिर जाएंगे खेतों की तरफ। बाकी आ रहे हैं चाची जी, तो साथ में जाएंगे हम क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा है तो ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो चाची जी आ जाएंगे। वैसे वही ज़्यादातर हेल्प करते हैं, पड़ोसी वही है ना, तो इस वजह से। तो अभी वो थोड़ा घर का काम कर रहे हैं और घर का काम निपटाने के बाद इसी रास्ते से जाएंगे हम शेरा वाले खेतों में। तो अभी चाची जी भी आ गए हैं हमारे घर पे और मेरे साथ लेके जाएंगे शेरा वाले खेतों में रोटियां। और चाची जी ने भी अपना काम सारा निपटा दिया है, सुबह सुबह उठ जाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम जा रहे हैं जेठानी जी के साथ और बहू रानी के साथ शेरे में। वहाँ करेंगे हम आज काम धंधा और डीके फोड़ेंगे शेरे में। और 2 खेत हैं पानी वाले, 2 खेत हैं बिना पानी वाले। और भी आ रहे हैं साथ में, हम नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचना कि खाली पड़ोसी चाची है, और भी आ रहे हैं साथ में। सब जाएंगे, मिलजुल के काम करेंगे। जैसा भी होगा कमेंट में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अभी आ गए हैं शेरा वाले खेतों में और यहाँ पे लोगों के तो बहुत बहुत बड़े गेहूं हो गए हैं। कुछ इस तरह से पूरे खेत हरे भरे हो गए हैं और हमारा हल अब लग रहा है ना। हाँ, अभी तो हल तो लग रहा है पर हम आ रहे हैं अब ढीके फोड़ने के लिए। हाँ। इतना ही टाइम हुआ हमारे, तो क्या करे। हाँ। गाय भैंस घर में बहुत काम होता है दगड़ो। हाँ। तो अभी पहुंच गए हैं खेत में भी और सभी लोग आ गए हैं अभी खेत में। बाकी एक खेत का हल तो लग गया है और अब बचे हुए हैं 2 खेत इधर के और 1 खेत उधर का। तो इसमें अभी बीज की बुआई नहीं होगी, थोड़ी देर बाद होगी। फिर से यहाँ पे हल लगेगा। सभी लोग लगे हुए हैं ढिक्के फोड़ने पे। ढिक्के का मतलब होता है जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, इनको हमारे यहाँ ढिक्के बोलते हैं।
तो ये देखो सभी लोग आ गए हैं। तो इधर आ जाओ। दिकारा एक औजार होता है जिससे इन बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों को फोड़ा जाता है। वो बहुत लंबा होता है, फावड़ा जैसा। पहले आ गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम बिल्कुल अच्छे हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। और आज आ रखी है सभी महिलाएं आ रखी हैं मेरे साथ। आज कल ये लेंटर में थी तो इनको बहुत थक लग गई है, तो मैंने मजबूरी से बोलने का मन नहीं कर रहा था कि उनको थक लग गई, पर मैंने किसको बोलना था, इनको बोलना था। तो आगे बेचारे अपने काम छोड़ के मेरे काम करने आ गए दोस्तों। तो चलो कोई बात नहीं। तो हल लगाते हैं जेठ जी, और जेठ जी भी आ गए हैं सुबह सुबह। और कल जेठ जी भी थे लेंटर में, मतलब छत डालने पे लगे हुए थे। वहाँ मिस्त्री हैं जेठ जी, तो इनको भी बहुत ज़्यादा थक लग गई होगी। और बैल तो आजकल रेस्ट पे थे। जेठ जी थक नहीं लगी आपको? हाँ, अच्छा। तो चलो अभी हमें भी इस तरह से यहाँ पे इनको ढिक्के फोड़ने हैं, मतलब मिट्टी के टुकड़ों को बारीक करना है, मिट्टी बारीक करनी है। राधे राधे। आप लोग भी बढ़िया बोला, हम भी बढ़िया थे ना, व्यस्त बोला, मस्त बोला। दगड़े ढिके फोन से नहीं आएगा, ढिके देखो तुम कतर कतर ढिके लगेगा। तो अभी एक खेत हमारा कंप्लीट हो चुका है और एक खेत का काम अब रह गया है इस साइड का, और 2 खेत हैं जिनमें पानी नहीं लगाया जाता है वो वाले। तो उनमें उतनी आफत तो होती नहीं है, सबसे ज़्यादा काम इन 2 खेतों में ही है। तो इनका काम हल्का फुल्का निपट गया है और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और करते हैं ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं अभी। बाकी जेठ जी भी लगा रहे हैं अभी हल, और सासू जी दे रहे हैं वहाँ पे खाना। तो चलते हैं अभी हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये वाला खेत पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, अब बचा है उस साइड वाला जो कि छोटा है, तो वो जल्दी से ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो काफ़ी बड़ा खेत है उस साइड तक, जहाँ पे कि सभी लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ तक हैं। तो बैलों को भी थक लग गई है अभी, तो इनके लिए भी खाना लेके आते हैं हम, जिसको हम बनाते हैं आटे से। तो इनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है अभी, जब तक हम भी नाश्ता करते हैं। अभी सासू जी रख रहे हैं यहाँ पे खाना। तो खाने में हमने बनाई हुई है दाल और रोटियाँ, साथ में है अचार वगैरह। तो आलू नहीं है बल, चाची जी को आलू बहुत पसंद है, आलू नहीं है बल। आज आलू नहीं बनाए ना, आलू है ही नहीं। आलू उबाल के ला रहा था ना। अच्छा अच्छा। तो सभी लोग अभी यहाँ पे रोटियाँ खा रहे हैं। अब मैं पानी के लिए जा रही हूँ। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप सभी लोग एक साथ खाते हुए। तो अभी पानी लेके भी मैं आ गई हूँ, और अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया। आधा घंटा हो गया होगा, तब से खाना ही खा रहे। कितना खा रहे आप? जब पानी आए चाची जी और अभी खा रहे हैं। आपने खा दिया है? खा ले आप। इतनी जल्दी? इन्होंने तो बहुत सारा खाया हाँ। गिलास। खाओ खाओ। वैसे मेरे देवर जी ने बनाई है। दाल कैसे बनी है? बहुत अच्छी थी दाल, बहुत अच्छी। ऐसे नहीं लग रही जैसे शादी में बनती गेड़ू वाली दाल? बहुत अच्छी टेस्टी हो रही थी। बनाई दाल? हाँ, ऐसे बनाई उन्होंने। बहुत अच्छी दाल बनाते हैं मेरे देवर जी। अभी हमारा भी नाश्ता हो रहा है। नाश्ते में बनी हुई है दाल और रोटियां, साथ में है अचार मिर्च वाला। तो स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं खेत में। और दोस्तों डब्बा फूट गया हमारा, देख लो। इससे पानी लीक हो रहा है ना, तो इसी वजह से जाना पड़ा। अभी उल्टा करके रख दो इसको। अभी सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं बचपन की बातें। तो इनको बचपन की यादें आ रही है ना सबको, कि बहुत पहले ये सब साथ में रहते थे। अब बस काम के लिए मिलते हैं और सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो चाची जी यहाँ पे एक मस्त सा गाना लगाएंगे भाई आज। मेरू भाग में दगड़ी दगुड़ी रे दुसादानी दगड़ा दगुड़ी रे दुसादानी तेरू माटू
तेरा गाड़ी मेरू बाटू मेरा गाड़ी खेली जालू पूजाणी दगड्या दगडून रे दुसादानी दगड्या दगडून रे दुसादानी तेरू भाग तोय दगडी मेरू भाग मैं दगडी कपली जालू पूजाणी दगड्या दगडून रे दुसादानी गड्या दगडून रे दुसादानी। तो खाना खाने के बाद हमने किया थोड़ा सा आराम और अभी आ गए हैं इधर वाले खेतों पे जहाँ पे पानी नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा पाउडर उड़ रहा है कि क्रीम पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है, सारे लोग एकदम गोरे हो गए हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े वो उठ रहे हैं मिट्टी के टुकड़े और सभी लोग इनको बारीक करते जा रहे हैं। आधा तो हो गया है, आधा अब थोड़ा सा बचा हुआ है। और इस साइड देखो इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है, कैसा लग रहा? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आज नहाने का प्लान तो नहीं था पर फिर चाचा जी बोलेंगे कि नहा दे। तो अभी खेत का काम कंप्लीट करने के बाद सभी लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बस जेठ जी थोड़ा सा यहाँ पे पूरे खेत को समतल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लग रहा है पाटा। तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो जूल कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी इस तरह से ज़मीन को मतलब खेत को समतल कर दिया जाता है इसकी सहायता से। इसमें जो फालतू मिट्टी होती है ना, वो जहाँ पे नहीं होती है, कम मिट्टी होती है, वहाँ पे सेट हो जाती है ऐसे करके। अभी इस वाले खेत में लग रहा है जोल यानी पाटा। यहाँ इस वाले खेत की ज़मीन अभी मतलब मिट्टी अभी समतल हो रही है। तो लास्ट बची हुई है यहाँ पे एक फाड़ मतलब एक बारी में जितना आता है जोल पे, तो वो बची हुई है अभी। और उसके बाद यहाँ पे होगी बीज की बुआई और फिर से हल लगाया जाएगा, फिर से ज़मीन समतल कर दी जाएंगी। तो चलो अभी चाची जी यहाँ पे बीजों की बुआई करेंगे। तो बुआई होती है अंदाजे से और इस तरह से बुआई कर रहे हैं चाची जी। बीजों को एकदम से फैला के बराबर फैलाना होता है और बो रहे हैं। अभी देखेंगे कैसे उगते हैं चाची जी के हाथों से। यहाँ पे रहे बैल और बैलों को भी बहुत ज़्यादा थकान लगी है, सुबह से लगे हुए हैं बैल भी। तो इनका तो ऐसा है रेस्ट मिल गया था इनको कुछ टाइम का, मतलब कुछ दिनों से ये रेस्ट पे ही थे जब तक जेठ जी ना काम पे लगे हुए थी। तो जेठ जी भी ऑलराउंडर है, जेठ जी को सारा काम आता है, मिस्त्री काम, हल वाला काम, कोई भी काम बोल दो। और पढ़ाई भी इनकी बहुत अच्छी हो रखी है। जेठ जी को भी थक लग गई, सुबह से लगे हुए हैं और कल भी पूरे दिन लगे हुए थे मिस्त्री काम पे। जेठ जी तो ऑलराउंडर है, सारे काम आते हैं जेठ जी को A to Z। जेठ जी कहाँ सीखे थे आपने इतने सारे काम? घर गृहस्थी रहता है, सब सीख जाते हैं। मिस्त्री काम कब सीखा था आपने? काम सीखे हुए 4-5 साल। अच्छा, अच्छे से मतलब पूरे मिस्त्री बन गए आप? अच्छा, लॉकडाउन से? क्या लॉकडाउन से सारे काम सीख गए हैं। जिसने जो नहीं भी सीखना था वो काम भी सीख गए हैं। हल भी लगाते हैं और सारे काम करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि काम में ये नहीं देखते ये छोटा बड़ा काम होता है ना? काम है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा घर और खेत का काम बस एक छोटा सा खेत बचा हुआ है, तो सासू जी और कर देंगे यहाँ पे। और मुझे घर इसलिए जाना पड़ रहा है, दादाजी भी घर में हैं और देवर जी को तो ना वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। तो खाना बनाने के लिए घर में कोई नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं वो मेरी, और सासू जी तो खेत का काम करके आएंगे तो तब तक मैं खाना बनाने जाऊंगी। सासू जी कर रहे हैं अभी यहाँ पे जो पानी देने के लिए जो लाइन बनाई गई थी उसका काम। और दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने ये सहेलियों को, जो कि उन बेचारों ने आज मेरी बहुत हेल्प की है। और आज मैंने अब बुताई करके सक दिया है आज। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं।
जो बेचारों ने मेरी बहुत हेल्प की। तो दोस्तों चलो अब मेरी बहू रानी जाती है घर खाने बनाने के लिए। वैसे तो मेरे बेटा भी है घर में, तो बहू रानी जा रही है घर। अब मैं यहाँ का निपटा के ठीक ठाक करके गई के आऊँगी। तो तब तक बहू रानी घर चलते हैं। हाँ चल। तो अभी वापस घर भी हम आ गए हैं और सासू जी और तो थोड़ी देर में आएंगे, तब तक हम खाना बना देंगे। बाकी खाना तो आधा देवर जी ने बना दिया है, मतलब दाल वाला काम पूरा कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ दादाजी का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। जब तक हम वापस घर आए दादाजी को नहला धुला के एकदम फिट करके तैयार कर रखा है देवर जी ने। तो देवर जी तारीफ के काबिल है, काम भी कर रहे हैं अपना, और साथ ही साथ दादाजी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो अभी दिन का खाना बन रहा है हमारा, मतलब देवर जी ने आधा खाना तो बना दिया था और चावल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। तो जब तक चावल पकेंगे तब तक देवर जी लाएंगे एक ड्रम पानी का, और फिर हमारा काम भी फिनिश हो जाता है। अभी दिन का खाना भी हमारा बनके रेडी हो गया है। दिन के खाने में बने हैं चावल, दाल और कड़ी, और ये रहा देवर जी के लिए, ये लीजिए। थैंक यू। तो अभी दिन का खाना भी होने लग गया है और सभी लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, और अक्षु और सासू जी भी आ गए हैं। तो कैसा हो रहा खाना? बहुत बढ़िया खाने खा ही रहे? तो खा रहे आपके जाना। अच्छा, तो अभी शाम का टाइम भी हो चुका है और खाना भी हमारा हो गया है, और अब जा रही हूँ मैं भीमल निकालने के लिए। तो जाना है मुझे गौशाला के थोड़ा ही नज़दीक पे, तो वहाँ से घास लेके आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा खेत है हमारा, तो हम इसको भी किचन गार्डन बना देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोएंगे, पर फिलहाल हमें इसको सही करना है। अभी भीमल लेके भी मैं वापस घर आ गई हूँ और भीमल रख दिया है मैंने गौशाला पे। तो अभी देवर जी ने भी यहाँ पे काम करके रेडी कर दिया है छोटा सा किचन गार्डन, और सारे सामान यहीं पे बिखेर के रखे हुए हैं, फावड़ा, कुदाल, और ये भी ऐसे लापरवाह देवर सबको मिले। और अभी चलते हैं घर की ओर। तो अभी अंधेरा भी हो गया है और घर की लाइटें भी सारी ऑन कर दी है, और पूरी तरफ की लाइटें आज ऑन कर दी हैं देवर जी ने। हमेशा नहीं करते हम। मैं ऐसे बोल रही, आज देवर जी ने की। तो अभी यहाँ पे चल रही है वीडियो की एडिटिंग, और देवर जी ना ससुर जी ने हमको भेजी थी गुड़ पापड़ी ये, और देवर जी इनको हमारे बदले की भी खा रहे हैं। पहले तो आप लाए क्या मेरे लिए? कुछ नहीं लाया आप। शादी पे भी इन्होंने मेरे को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, मुंह दिखाएगा। लाया तो था इस बार गिफ्ट आपके लिए। क्या लाए थे? 2 बर्तन धोने वाले जूने। अब उससे मैंने अपना फेस चमकाना था। बर्तन चमकाने ना मैंने वीडियो में देखे थे, बहुत काले दिख रहे हैं।